हेलो, गुड मॉर्निंग। तो इंग्लिश का चैप्टर 9 क्लास 4th सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा रह गया था चैप्टर में। तो आज हम इसको पूरा करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ही देन विस्पर्ड इनटू टू वर्ड्स इनटू शिप्स ईयर। जो वो किंग था तो उसने क्या किया? विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलना। शिव जो था उसके कान में धीरे से उन दो शब्दों को कहा। थैंक यू सर, सेड शिव एंड वेंट होम हैप्पीली। तो शिव ने उस किंग को उसका धन्यवाद किया और अपने घर खुशी खुशी चला गया। ही टोल्ड हिज वाइफ ऑल दैट हैव हैपेंड। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी वाइफ से वो बात शेयर की जो कुछ भी उसके साथ उस दिन घटा, रास्ते में घटा। Soon they had big house, beautiful clothes, plenty of delicious food and a great deal of money. जल्दी ही उसके पास जो एक बड़ा घर आया, ब्यूटीफुल क्लोथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े, प्लेंटी ऑफ डेलिशियस फूड, बहुत सारा जो है स्वादिष्ट खाना, और जो ग्रेट डील ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे उसके पास उस बैग के जरिए हुए। शिव शेयर्ड हिज वेल्थ विद हिज फ्रेंड्स एंड द पुअर। शिव जो था वो एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए वो अपनी जो धन था, कमाई थी उसकी, वो उसको अपने दोस्तों और गरीबों के साथ बांटता था, शेयर करता था। One day a richly dressed man came to शिव। एक दिन क्या हुआ, जो एक बहुत ही अच्छे कपड़ों में जो एक व्यक्ति शिव से मिलने आया, शिव के पास आया। I am a salt merchant, he said। उस व्यक्ति ने शिव से क्या कहा? मैं एक नमक का व्यापार करने वाला व्यक्ति हूँ, नमक का व्यापारी हूँ। I have heard about your magic bag and want to buy it। मैंने आपके जो है जादुई थैले के बारे में सुना है और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। I want to buy it। I can then get as much as salt as I want। तब मुझे मैं जितना चाहूँ उतना नमक मुझे मिल सकता है। अगर वो बैग मुझे मिल जाए तो मैं जितना नमक चाहूँ उतना मुझे मिल जाएगा। I am sorry, I will not sell the bag, said शिव। तो शिव का जवाब उसके व्यक्ति के बोलने के बाद क्या था? शिव ने कहा I am sorry, मैं ये बैग नहीं बेच सकता, मुझे माफ करना। The salt merchant was a crook। A salt merchant was a crook। जो नमक बेचने वाला व्यापारी था वो कैसा था? क्रुक का मतलब होता है बेईमान, बेईमानी करने वाला, बेईमान व्यक्ति था। He made one of the Shiv's servants steal the bag for him। उसने क्या किया? शिव के सर्वेंट्स में से किसी एक को मना लिया कि वो उस व्यक्ति के लिए, जो वो बेईमान व्यक्ति था, उसके लिए उसका बैग चोरी करे। The servant also told the merchant the first magic word। अब क्या है, उसने जो सर्वेंट को बोला तो सर्वेंट ने चोरी कर दिया और उस बेईमान व्यक्ति को पहला जो मैजिक वर्ड था जिससे कि सामान वगैरह आता था उस बैग से, तो वो उस व्यक्ति को बता दिया। ओके। Soon the merchant sailed away in his ship। जल्दी ही जो है वो मर्चेंट व्यापारी जो है रवाना हुआ अपनी शिप में। When he was many miles away from the shore, he spoke the magic
word and turned the bag upside down. जब जो वो व्यापारी था, नमक का व्यापारी, तो उसने जब कुछ माइल्स जब वो शोर से, किनारे से दूर आया, तो उसने क्या किया? ही स्पोक द मैजिक वर्ड, जो पहला मैजिक वर्ड था, तो उसने बोल दिया और बैग को उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन, उल्टा करना। सॉल्ट बिगेन पोरिंग आउट ऑफ बैग। पोरिंग का मतलब होता है गिरना या डालने का कार्य करना, लेकिन इस सेंस में जो है इसका मतलब है गिरना। अब सॉल्ट जो है बाहर निकलना शुरू हो गई बैग से। इट सून फिल्ड द होल शिप। जल्दी ही जो नमक से है पूरी शिप भर गई। द मर्चेंट वॉज वेरी हैप्पी। मर्चेंट जो है बहुत खुश हुआ ये देखकर। दैट्स इनफ, स्टॉप नाउ, ऑर्डर द मर्चेंट। अब मर्चेंट क्या बोलता है कि काफी हो गया, अब रुक जाओ, ऐसा ऑर्डर किया मर्चेंट ने उस बैग को। बट द सॉल्ट वुड नॉट स्टॉप। पर जो सॉल्ट थी वो गिरना बंद नहीं हुई, वो लगातार भर ही रही थी। द मर्चेंट डिड नॉट नो द सेकेंड मैजिक वर्ड विच कुड मेक इट स्टॉप। अब क्या बात थी, मर्चेंट को पहला मैजिक वर्ड तो पता था कि जिससे वो नमक निकल रहा है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, लेकिन उसे दूसरा मैजिक वर्ड नहीं पता था जो कि सॉल्ट को बाहर गिरने से अब रोकने के लिए उसको बोलना था। द शिप सैंक एंड एवरीवन फेल इनटू द सी। अब क्या हुआ, जब बुरी तरह से शिप पूरी तरह से भर गई तो वो डूबना शुरू हो गई, डूब गई। और सभी के सभी क्या हुआ, जितने भी लोग उसमें थे वो उसमें गिर गए, सी में। द बैग ऑल्सो फेल इनटू वाटर। बैग भी उस पानी में वहां पर गिर गया। बट द सॉल्ट कंटिन्यू टू पोर आउट। पर जो सॉल्ट था, नमक था, उसका बैग से बाहर निकलना बंद नहीं हुआ, वो कंटिन्यू था, लगातार उसमें उससे जो है नमक बाहर निकल रहा था। सम बिलीव दैट द बैग इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द सी। कुछ अभी भी मानते हैं, क्या कहा जा रहा है स्टोरी में, कुछ अभी भी मानते हैं कि बैग अभी भी जो सी है उसके तल पर, बॉटम क्या होता है, नीचे, तल, तल पर अभी भी मौजूद है। एंड सॉल्ट इज पोरिंग आउट ऑफ इट। और सॉल्ट जो है अभी भी उससे बाहर निकलता जा रहा है। दैट इज वाई द सी इज सॉल्टी। इसीलिए जो है क्या बोलते हैं, समुद्र नमकीन होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो मुश्किल शब्द है, जो मुझे लगा कि थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। सो इट्स डेलिशियस, स्वादिष्ट, क्रुक, बेईमान, सेल्ड, रवाना होना, शोर, किनारा, पोर, गिरना या डालने का कार्य करना, बिलीव, मानना। तो इसको आप पढ़ेंगे। थैंक यू।